Number 1. Number 2. चलिए, आप सभी को हिंदी संस्कृत ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो हम स्टार्ट किए हैं कक्षा 10th का संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में हम आज स्टार्ट किए हैं प्यूसम की द्वितीय भाग, यानी प्यूसम जो किताब है संस्कृत का 10th वर्ग का 10th कक्षा का, उसमें हम लोग को पढ़ना है प्यूसम। क्या पढ़ना है? प्यूसम पढ़ना है। तो सबसे पहले प्यूसम को हम अध्ययन करेंगे, तो हम लोग सिलेबस देखेंगे कि किताब के अंतर्गत हम लोग को कक्षा 10th में वर्ग 10 में संस्कृत जो सिलेबस है कितना अंक का पूछा जाता है साहित्य से, संस्कृत साहित्य से। तो संस्कृत साहित्य से आप जो क्वेश्चन पूछता है, तो साहित्य से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है 40 अंक का पूछता है। कितने अंक का पूछता है? 40 अंक का पूछता है। क्लियर है? 40 अंक का पूछता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग को टोटल अंक संस्कृत होता है, हम लोग का 100 अंक होता है। कितना अंक का होता है? 100 अंक का होता है, जिसमें 40 अंक साहित्य से पूछता है। साथ साथ व्याकरण देखेंगे। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण हम लोग को पूछता है 60 अंक का। कितना अंक का पूछता है? 60 अंक का, जो कि हम लोग 60 और प्लस करते हैं तो हम लोग को मिलता है 100। कितना मिलता है? 100 मिलता है। क्लियर है? 100 मिलता है, तो 100 को हम लोग नहीं देखेंगे। 100 को हम लोग नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे 40। कितना देखेंगे? 40 देखेंगे। 100 से हम लोग कितना देखेंगे? 40 देखेंगे। व्याकरण को छोड़ देंगे 60 अंक। व्याकरण का जो क्लास चलेगा, जो ऑनलाइन क्लास चलने वाला है, या एक वीडियो 2 वीडियो डाला जाएगा अभी, ठीक है। साहित्य जो हम लोग को 40 अंक का देता, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 40 अंक में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी कर ले। तो इसमें 2 भाग है। प्यूसम का 2 किताब है, साहित्य 2 प्यूसम है। प्यूसम भाग 1, प्यूसम भाग 2। तो द्वितीय भाग हम पढ़ेंगे प्यूसम का, जिसमें हम लोग को पढ़ना है 14 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर के बारे में ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है। तो 14 चैप्टर के बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करें चतुर्थ। और अगला एक दूसरा जो किताब है उसमें हम लोग को 14 चैप्टर इसमें हो गया, और दूसरा जो किताब है साहित्य का दूसरा किताब है, उसमें हम लोग को पढ़ना है 24 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 24 चैप्टर। लेकिन 14 चैप्टर से हम लोग को 34 अंक अर्जित हो जाता है। 34 अंक अर्जित होता है। कितना सा? मतलब 14 चैप्टर से। और 24 चैप्टर से हम लोग को अर्जित होता है 6 अंक। कितना अंक होता है? 6 अंक। इसीलिए हम लोग 34 6 जोड़ते हैं तो 40 अंक मिलता है। साहित्य से कितना अंक का क्वेश्चन पूछता है? 40 अंक का पूछता है। तो साहित्य से 40 अंक का पूछता है। यही 40 अंक में हम लोग पढ़ेंगे साहित्य। तो सबसे पहला पाठ सबसे पहला किताब जो पढ़ेंगे प्यूसम द्वितीय भाग। तो प्यूसम के जो द्वितीय भाग पढ़ना है, उसमें पहला चैप्टर क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। तो हम 34 अंक अर्जित कराने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप लोग को मतलब इजाजत रहा तो हम जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लास आने वाले हैं, लाइव क्लास भी आएंगे। चलिए, तो इतना हम लोग सिलेबस देखें। साहित्य के अंतर्गत व्याकरण 60 है। व्याकरण 60 का सिलेबस जब चलेगा तो बताया जाएगा कि 60 अंक का सिलेबस क्या क्या है व्याकरण में। क्लियर है? तो आज तक इसमें इतना ही। अब देखिए, हम साहित्य जो पढ़ते हैं, साहित्य के शुरू करते हैं। तो साहित्य में हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है प्यूसम जो किताब पढ़ना है, उसमें हम लोग को प्रथमा पाठ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रथमा पाठ। देखिए बोर्ड पे, प्रथमा पाठ, प्रथमा पाठ, प्रथमा पाठ पढ़ना है। प्रथमा पाठ में हम लोग को पढ़ना है मंगलम। क्या पढ़ना है? मंगलम। मंगलम है ना? मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद। पहला जो हम लोग को पाठ पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ना है मंगलम।
साहित्य में जो हम लोग को पहला किताब पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ना है, द्वितीय भाग पढ़ना है, उसमें प्रथम पाठ हम लोग को पढ़ना है मंगलम। मंगलम कहाँ से आया? उपनिषद से आया। कहाँ से आया? उपनिषद से आया। हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम देखते हैं, इस चीज को मिटाते हैं, आगे देखिए, समझते चलिएगा। और आप लोग जितने जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम लाइव जल्द से जल्द आएँ। चलिए देखेंगे मंगलम। सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगलम, पहला चैप्टर मंगलम क्यों दिया गया है। तो हम लोग को संस्कार है, भारतीय संस्कार में दिया गया है कि जो भी काम हम लोग को होता है, या हो जाए कोई पूजा पाठ हो जाए, या पढ़ाई लिखाई हो जाए, या शादी विवाह की चर्चा हो जाए, तो सबसे पहले शुद्ध वर्ड से ही होता है, शुद्ध कार्यक्रम से ही होता है, जो कि मंगलम के तहत आता है। मंगलम सबसे शुद्ध चैप्टर जो था मंगलम थे। मंगलम के बारे में हम लोग जानेंगे, मंगलम क्या है, मंगलम कहाँ से आया है। क्लियर है? प्रथमा पाठ मंगलम पढ़ना है। चलिए लेक्चर को सुनते चलिएगा, बात को सुनते चलिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगलम का जो लेखक कहा जाता है। तो मंगलम के जो लेखक हैं बाबू, मंगलम के लेखक महर्षि देवदास को कहा जाता है। महर्षि किसको कहा जाता है? देवदास को कहा जाता है। मंगलम का लेखक किन्हें कहा जाता है? मंगलम का लेखक जो कहा जाता है महर्षि देवदास को कहा जाता है। क्लियर है? मंगलम कहाँ से आया हम क्लियर करते चलेंगे, है ना। आप लोग ध्यान लगाकर इस बात को सुने, चर्चा करें। हम पहला चैप्टर पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे। प्रथमा पाठ है संस्कृत का, पूरा संस्कृत भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, सुनने में मजा आने वाला है। चलिए आप लोग इस चैप्टर को देखते भी चले। चलिए सीरियसली नहीं लीजिएगा। मंगलम, मंगलम जो मंगलम का लेखक है महर्षि देवदास को कहा जाता है। क्लियर है? मंगलम के लेखक महर्षि देवदास को कहा जाता है। हम लोग से कोई पूछे कि मंगलम कहाँ से आया, तो मंगलम आया है बाबू उपनिषद से। मंगलम कहाँ से आया है? उपनिषद से। मंगलम कहाँ से आया? उपनिषद से। अब हम लोग से कोई पूछे कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उपजोर निजोर सद होता है। उपजोर निजोर सद होता है, यानी मूर्धन्य सा दंती समय बदल जाता है। उपजोर निजोर सद होता है। उप माने क्या होता है? उप का अर्थ होता है नियम, उप का अर्थ होता है नियम, और नी का अर्थ होता है निकट। नी का अर्थ होता है निकट। और सद माने होता है बैठना। सद माने क्या होता है? बैठना। सद माने बैठना। यानी कोई पूछे कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थी नियम पूर्वक निकट बैठना। नियम पूर्वक निकट बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नियम पूर्वक निकट बैठना। क्लियर है? तब फिर से देखेंगे। उप माने नियम, नी माने निकट, सद माने बैठना। नियम पूर्वक निकट बैठना, यह उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग से कोई पूछ सकता है कि मंगलम तो उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो उपनिषद जो लिया गया है वो दर्शन शास्त्र से लिया गया है। उपनिषद कहाँ से लिया गया है? हम लोग से कोई पूछे कि उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे दर्शन शास्त्र से लिया गया है। दर्शन शास्त्र से लिया गया है। उपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो दर्शन शास्त्र से लिया गया है ना। चलिए अब हम जाने कि दर्शन शास्त्र से उपनिषद लिया गया है, तो देखेंगे कि मंगलम में उपनिषद की संख्या कितने हैं। मंगलम में उपनिषद की संख्या कितने हैं क्लियर करेंगे। मंगलम में आ जाइए, ऊपर में आइए कि मंगलम में उपनिषद की संख्या कितने हैं। तब मंगलम में उपनिषद की संख्या 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। मंगलम में उपनिषद की संख्या कितने हैं? 4 हैं। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे, अब बात आता है, चर्चा होता है कि मंगलम में उपनिषद 4 हैं, लेकिन उपनिषद चारों का नाम क्या क्या है। तो पहला है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। दूसरा है, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है कंठोप उपनिषद। कंठोप उपनिषद। क्लियर है? कंठोप उपनिषद।
तीसरा हम लोग को पढ़ना है मुंडकोप उपनिषद। और चौथा पढ़ना है श्वेताम्र उपनिषद। चौथा क्या पढ़ना है? श्वेताम्र उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चौथा पढ़ना है श्वेताश्वरम उपनिषद। श्वेताश्वरम उपनिषद, श्वेताश्वरम उपनिषद। क्लियर है? श्वेताश्वरतम, तम कर दीजिए, श्वेताश्वरतम होता है उपनिषद। तो हम लोग में मंगलम में जो उपनिषद पढ़ना है, मंगलम में उपनिषद की संख्या 4 होते हैं। चारों के बारे में जान गए। पहला उपनिषद होता है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा होता है कंठोप उपनिषद, तीसरा होता है मुंडकोप उपनिषद। क्लियर है? और चौथा होता है श्वेताश्वरतम उपनिषद। तब मंगलम में 4 उपनिषद होते हैं। उपनिषद लगा के बोलिएगा। ईशावास्य उपनिषद, कंठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, श्वेताम्र उपनिषद। और कहता है क्या कि मंगलम में मंत्र की संख्या कितने हैं? बोर्ड पर आए, देखते ध्यान से देखें, गौर से देखें। मंगलम में मंत्र की संख्या कितने हैं? मंत्र, तब मंगलम में मंत्र की संख्या 5 है। मंगलम में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंगलम में मंत्र की संख्या कितने हैं बाबू? मंगलम में 5 मंत्र हैं। क्लियर है? और कोई पूछे, और हम लोग से कोई पूछे कि मंगलम में उपनिषद तो 4 होते हैं, लेकिन कुल उपनिषद कितने हैं? कोई पूछे कुल उपनिषद कितने हैं, तो कुल उपनिषद 100 कितने होते हैं बाबू? 8 होते हैं। हम लोग से यदि कोई पूछे विद्यार्थी कि मंगलम में कुल उपनिषद कितने होते हैं, मंगलम में पूछे तो 4 और कुल कह देवे तो कितना होता है? 108 होते हैं, है ना। चलिए, मंगलम में उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? 108 होते हैं, है ना। तो मंगलम में उपनिषद की संख्या 108 होते हैं। फिर से देखेंगे, मंगलम के लेखक महर्षि देवदास को कहा जाता है। मंगलम जो विद्यार्थी लिया गया है, मंगलम उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? मंगलम कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। उप जोड़ नि जोड़ सद। उप का अर्थ होता है नियम, नि का अर्थ होता है निकट, सद का अर्थ होता है बैठना, नियम पूर्वक निकट बैठना। हम लोग से कोई पूछे कि उपनिषद का संधि विच्छेद करोगे तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो शाब्दिक अर्थ होता है नियम पूर्वक निकट बैठना। यानी क्या निकट बैठना? क्या पहले के युग ऐसा था कि सबसे पहले वेद शास्त्र पढ़ा जाता था और ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। जब हम लोग ब्रह्मचारी के पास पढ़ने जाते थे तो वहां पे क्या था कि गुरु के निकट बैठकर पढ़ा जाता था। अब तो पहले जगत क्या है, अब तो बेंच टेबल कुर्सी पर हम लोग बैठ के पढ़ते हैं ना, लेकिन पहले के युग में ऐसा नहीं था। ठीक है, क्लियर। तो संधि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नियम पूर्वक निकट बैठना। क्लियर है? अब देखेंगे कि उपनिषद कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद लिया गया है दर्शन शास्त्र से लिया गया है। उपनिषद कहाँ से लिया गया है? दर्शन शास्त्र से लिया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे, मंगलम में उपनिषद कितने होते हैं? मंगलम में उपनिषद 4 होते हैं। पहला ईशावास्य उपनिषद, दूसरा कंठोप उपनिषद, तीसरा मुंडकोप उपनिषद, चौथा होता है श्वेताम्र उपनिषद, श्वेताश्वरतम उपनिषद। अब मंगलम में उपनिषद 4 होते हैं, लेकिन कुल उपनिषद पूछे तो कुल उपनिषद की संख्या कितने होते हैं बाबू? 108 होते हैं। कितने होते हैं? 108 होते हैं। नेक्स्ट देखोगे, मंगलम में मंत्र की संख्या 5 होते हैं। मंगलम मंत्र की संख्या कितने होते हैं? 5 मंत्र होते हैं, है ना। तब मंगलम में 5 मंत्र पढ़ना है। इस मंत्र को हम बाखूबी आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, उसका अर्थ को बताएंगे, थोड़ा संस्कृत को बकेंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल को जितना जल्द से जल्द सब्सक्राइब कराएं, लाइक करवाएं, शेयर भी करें, है ना, करें और साथ साथ दोस्तों से करवाएं, है ना। चलिए, इतना हम लोग देख लें, इतना तक आप लोग को जानकारी भी मिल गया। इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़कर आप लोगों को 5 जो मंत्र है, मंत्र के बारे में चर्चा कर दें, है ना। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए
क्लियर है? स्क्रीनशॉट हम आशा करते होंगे आप लोग ले लिए होंगे, मिटा रहे हैं। चलिए, और जब जब आप लोग बैठे तो कॉपी और कलम ले लें ताकि नोट करने में कोई तकलीफ ना हो। क्लियर है? तकलीफ ना हो। इससे क्या होगा कि आप लोग को बेनिफिट होगा कि ताकि पूरा हम लोग नोट कर लें। चलिए, मंगलम में हम पढ़े सब बात जान लिए, लेकिन अब मंगलम के बारे में जानते हैं कि मंगलम में कितने मंत्र हैं। तब मंगलम में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र के बारे में हम एक करके चर्चा करते हैं। चलिए, मेरे साथ जुड़े हुए रहे, देखें वीडियो को तो पूरा देखें। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे कि मंगलम में कितने मंत्र हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्लियर है? तब मंगलम में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो बाबा पंडित जी बोलते हैं उसी तरीका से आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। चलिए देखें। पहला कहता है, हीरामयेन पात्रेण सत्य मुखम अपेतम तत्ते पुरुषान सत्य धर्माय दृष्टे। हीरामयेन पात्रेण सत्यम अपेतम मुखम तत्ते पुरुषान सत्य धर्माय दृष्टे। हीरामयेन पात्रेण, हीरामयेन माने होता है सोने के आवरण, सोने का आवरण। हीरामयेन माने होता है क्या? सोने का आवरण। पात्रेण माने पात्र। हीरामयेन पात्र सत्य मुखम, सत्यापितम माने सत्य के द्वारा। मुख माने द्वार, मुख माने द्वार, मुख माने तत्वम पुरुषान और ब्रुनु सत्य धर्माय दृष्टि, यानी सत्य के कारण, सत्य के कारण माने सोने के समान आवरण से क्या है? ढका हुआ है ना। तो कहता है कि हीरामयेन पात्र सत्य मुखम अपितम तत्व पुरुषा सत्य धर्म दृष्टि। कहता है, हे सूर्य, सत्य का जो मुख द्वार है वह सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य का जो मुख द्वार है वह सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। क्लियर? तो इसमें आप लोग को 1 नंबर में क्वेश्चन, 1 अंक में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्य का मुख द्वार किस चीज के आवरण से ढका हुआ है? तो किससे से ढका हुआ? सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। सत्य का मुख द्वार किस चीज के आवरण से ढका हुआ है? तो सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। क्लियर है? आगे देखिए। अब कहता है, पहला श्लोक हम लोग को दिया कि हीरामयेन पात्रं सत्य मुखम अपितम तत्व पुरुषान विदुरु सत्य धर्माय दृष्टि। यह कौन उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन 1 अंक में पूछता है। आइए बोर्ड पे। पहला उपनिषद था, पहला देखेंगे कि हीरामयेन पात्रेण, हीरामयेन पात्रेण। क्लियर है? हीरामयेन पात्रेण डॉट डॉट डॉट, हीरामयेन पात्रेण, हीरामयेन पात्रेण डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 दृश्यते करते हैं, दृष्टयते, दृष्टये, है ना, दृष्टये। अब यहाँ पर हम लोग को दे दिया जाए और पूछे कि यह कौन उपनिषद से लिया गया है, कौन उपनिषद से लिया गया है? तब बोलेंगे यह जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह जो लिया गया कौन से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? तो हीरामयेन पात्रेण सत्य मुखम अपितम तत्व पुरुषान सत्य धर्माय दृष्टि, यह श्लोक है। इसका अर्थ देखेंगे। हे सूर्य, सत्य का जो मुख द्वार है सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए आप सोने के समान आवरण को क्या कर दें? हटा दें। यह पहला था। क्लियर हो गया? पहला मंत्र क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग दूसरा मंत्र देखेंगे। दूसरा मंत्र क्या कहता है विद्यार्थी? देखोगे, गौर से देखोगे बाबू। दूसरा मंत्र कहता है कि औरो नयनियान महतो महियान, औरो नयनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो गुह्याम, औरो नयनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो गुह्याम। फिर कहता है, तम क्रद्दो पश्यति बीततो शोको धातु प्रसाद मही मानत महियान। कहता है कि अनु मने होता है छोटा, अनु मने छोटा, अनु मने छोटा और महतो मने बड़ा। मनुष्य का जो आत्मा है छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं। वो मुख रूपी गुफा में क्या, हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। मनुष्य का आत्मा को हम लोग कभी देख नहीं पाते हैं।
कि देखे हैं आप लोग? नहीं देखे होंगे। तो कहता है क्या कि मनुष्य को जो आत्मा, अनु माने होता है बड़ा, अनु माने क्या होता है? बड़ा, और महतो माने छोटा। मनुष्य का जो आत्मा है, कोई पूछेगा मनुष्य का जो आत्मा क्या है? बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा है, जिसे हम लोग बस में नहीं करते हैं। यही कहता है श्लोक, कहता है। फिर से एक बार श्लोक सुनेंगे। अरोनानियान महतो महिना आत्मस्य जंतो गुह्याम धातु प्रसाद तम क्रंतु पश्यति वितुतो शोको धातु प्रसाद महती महियान। कहता है मनुष्य का जो आत्मा है बड़ा से बड़ा होता है और छोटा से छोटा होता है, जो मुख रूपे हृदय रूपी गुफा में बंद है, जिसे हम लोग देख पाते नहीं है। तो क्वेश्चन हम लोग को पूछता है, एक नंबर में क्वेश्चन जो पूछता है, क्या पूछता है इससे देखें। पूछता है, गौर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अनो अनियान कह, अनो अनियान कह, छोटा से मनुष्य का छोटा से छोटा क्या है? तो क्या है बाबू? आत्मा है। पूछेगा महतो महियान क, तो मनुष्य का बड़ा से बड़ा क्या है बाबू? आत्मा है। क्लियर? अब यह क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इससे निकलता है और पूछेगा कि आत्मा मुख्य रूप से मनुष्य का किस चीज में बसा हुआ है? तो बोलेंगे कि हृदय रूपी गुफा में बसा हुआ है। मनुष्य को जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझते चल रहे होंगे, समझते चलिए। ठीक है, चलिए क्लियर। आगे देखिए, अब कहता है दूसरा जो मतलब मंत्र दिया गया कौन उपनिषद से लिया गया है? एक अंक का क्वेश्चन पूछता है, नोट करते चलेंगे बाबू। दूसरा कहता है औरो नियान महतो महियान, औरो न अनियान महतो महियान। चलिए, औरो न अनियान महतो महियान औरो न अनियान महतो महियान धातु प्रसाद माहिती महिमान। यानी कहने का मतलब डॉट दिए क्या? इसमें जो श्लोक दिया गया था, श्लोक को हम लोग देखेंगे। श्लोक क्या था? फिर से हम एक बार देखते हैं श्लोक क्या था, कौन उपनिषद से लिया गया है, फिर से क्लियर करते हैं। तो कहता है कि औरो न अनियान महतो महिमान, है ना, आत्मस्य जंतो गुह्यान तम क्रतो वित्तो को धातु प्रसाद महिमानता महिमान। यानी कहता है कि मनुष्य का जो आत्मा है बड़ा से बड़ा है और छोटा से छोटा है, जो मुख्य रूप से गुफा में क्या है? बंद है, जिसे विद्वान लोग भी इसे देख नहीं पाते हैं, सोचते हुए शोकरहित होकर रह जाते हैं। क्लियर है? तो एक पूछता है कि अनु अनियान महत्व में डॉट धातु प्रसाद कौन उपनिषद से लिया गया है? तो हम जानते हैं बाबू कि यह लिया गया है कंठोप उपनिषद से लिया गया है, कंठोप उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? तो हम लोग तीसरा मंत्र को देखेंगे। कौन मंत्र को देखेंगे? तीसरा मंत्र को देखेंगे। तो तीसरा मंत्र में ही मजा आने वाला है। समझिए, आप लोग के सामने जो खड़े हैं, जो तीसरा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप लोग का ही मंत्र है, कक्षा 10th का ही। देखिए तीसरा मंत्र क्या है? सत्यमेव जयते निरितम, सत्यमेव जयते निरितम सत्यन पंथ विततो अनाये धातु प्रसाद महतो महियान। सॉरी, दूसरा श्लोक बोल दिए, चलो देखेगा। सत्यमेव जयते निरितम, सत्यमेव जयते निरितम सत्यन पंथ विततो देवयान एनार क्रम न तयुषो हापत कामा यत्र सतस्य परम निधानम। कहता है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। असत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता जो है खुला हुआ है, जिसे विद्वान लोग भी इसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। सत्यमेव जयते निरतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता जो है खुला हुआ है, इसे प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि लोग तत्पर रहते हैं। तो यह उपनिषद किससे लिया गया है? क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है। पूछता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते डॉट कर देवे आ कहे कि परम निधानम, सत्यमेव जयते परम निधानम। देखिए बोर्ड पर सत्यमेव जयते परम निधानम कौन उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो उपनिषद से लिया गया है बाबू, यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोप
मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? किससे लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। फिर से हम देखते हैं इस श्लोक को, फिर से पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नृतम सतेन पंथे विततो देवयान एनार क्रम धातु प्रसाद हापत कामा यत्र सतस्य परम निधानम। माने सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता क्या है? खुला हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि लोग तत्पर रहते हैं। इसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन आता है, एडजेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसे एडजेक्टिव क्वेश्चन आता है क्या? किस चीज की जीत होती है? सत्य के। किस चीज की जीत होती है? सत्य के। अब जो संस्कृत जो हिंदी में क्वेश्चन करने वाला है, हिंदी में क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अंतर्गत संस्कृत है बट हिंदी में क्वेश्चन करेगा। किस चीज की जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किस चीज की जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के कारण ही, माने किसके कारण देवलोक का रास्ता खुला हुआ है? तो सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता क्या है? खुला हुआ है। क्लियर है? इससे 3 एडजेक्टिव बनेगा। और चौथा एडजेक्टिव यही है कि सत्यमेव जयते नृतम ... परम निधानम। यह श्लोक जो है कौन उपनिषद से लिया गया है? तब मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कौन से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, नेक्स्ट चर्चा करेंगे। यह 3 हो गया चर्चा। आगे देखिए चौथा। यह चौथा जो आप लोग को मंत्र देता है, चौथा मंत्र क्या है? देखिए चौथा मंत्र कहता है यथा नघ अस्य मंदानम समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा विमान रूपत नाम रूपते विमुक्ते परापरे पुरुष मुपैति दिव्यम। यथा नघ अस्मनंदानम समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा विमान रूपत विमुक्ते परापरस पुरुष मुपैति। यथा नघ मने नदी। यथा मने जैसे, नघ मने जैसे नदी। जैसे बहती हुई नदियां, जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महान पुरुष बन जाते हैं। क्लियर है? तब फिर से पूछता है, क्या पूछता है? फिर से सुने। कहता है कि सत्यमेव यथा नघ समुद्रे अस्मंदानाम अस्त गच्छन्ति नाम रूपे। ते यथा मने जैसे, नघ मने नदी। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम रूप को बदलकर श्रेष्ठ पुरुष या महान पुरुष बन जाते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछता है। एडजेक्टिव 2 से 3 बनता है। सुने क्या है? पहला कहता है कि यथा नघ, नदी अपना किस रूप को बदलकर, नदी अपना नाम रूप को बदलकर किस चीज में मिल जाता है? तो समुद्र में मिल जाता है। नदी किस रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है? तो नाम रूप को बदलकर समुद्र में मिल जाता है। विद्वान लोग नाम रूप को बदलकर क्या बन जाते हैं? तो महान पुरुष बन जाते हैं। क्लियर है? या विद्वान लोग किस रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं? तो नाम रूप को बदलकर महान पुरुष बन जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब देखेंगे इससे ये जो श्लोक है, चौथा क्वेश्चन इससे 5वां क्वेश्चन जो करता है, इससे क्या है? कहता है यथा नघ समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय भूत्वा परापर पुरुष मुपैति। यह कौन उपनिषद से लिया गया है? यह भी लिया गया है बाबू, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। चौथा कहता है, चौथा यही है कि यथा नघ मने नदी ... यथा नघ ... अब कहेंगे का पुरुष मुपैति, पुरुष मुपैति या डायरेक्ट कर देंगे दिव्यम। क्या है? दिव्यम। यह कौन उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है बाबू मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है।
क्लियर। देखें तो यथा नग ई भी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। देखिए आंसर इसका नहीं लिख रहे हैं, ई भी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है। अब बचा हम लोग को एक और श्लोक बचा, एक श्लोक और देख लेते हैं, समझते चलिए, समझ लीजिए। चलिए एक वो श्लोक क्या है फिर से हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनते जाइए। चलिए, कहता है कि वेदा महेत पुरुष महांतम आदि तमस्य प्रस्तात तमेव विधित्वा नाये पंथा वित्तेय नाये। कहता है वेदा महेत पुरुष महांतम आदि तमस्य वर्ण तमस्य प्रस्तात तमेव विधित्वा तमेव मृत्युमेति नाना पंथ वित्तेय नाये। कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ, लेकिन अन्य लोग मुझे विद्वान ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा समझकर वह कहता है कि मृत्यु लोक को पार कर जाना ही क्या है? अच्छा है। ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर जाना क्या है? अच्छा है। अन्य मार्ग नहीं जानने जाते हैं। मैं अज्ञानी हूँ लेकिन अन्य लोग मुझे विद्वान ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा समझकर और लगता है कि मैं मृत्यु लोक को पार कर जाऊँ, इससे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे क्वेश्चन आता है बाबू, इससे क्वेश्चन फर्स्ट आता है। क्या कहता है? जैसे सुनिए, कहता है कि वेदा महेत पुरुष महानतम। मनुष्य का अंतिम इच्छा क्या होता है? पहले देखो क्वेश्चन क्या, मनुष्य का अंतिम इच्छा क्या होता है? तो अंतिम इच्छा होता है मृत्यु लोक को पार कर जाना। क्या होता है? मृत्यु लोक को पार कर जाना। क्लियर है। यह क्वेश्चन आता है कि वेदा महेतम, देखिए इसमें स्पेस नहीं रहने के कारण थोड़ा सा देख लीजिए बोर्ड पे। ता सवरतम उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है। यह श्वेता सवरम उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए फिर से एक बार देखते हैं। पहला हिरमयन पात्रेन हिरमयन पात्र सत्यमुखम तत्व पुरुषा सत्यधवान दृष्टि कौन उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आगे अरुणानियान महतो महिमान धातु प्रसाद महति महियान कौन उपनिषद से लिया गया है? कंठोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते निरतम परम निधानम कौन उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। यथा नग अस्य मंदारम समुद्र छंति दिव्याम कौन उपनिषद से? मुंडकोप उपनिषद से ही लिया गया है। पांचवा कहता है वेदा महेत पुरुष विद्या महत्तम विद्या नायक कौन उपनिषद से? तो श्वेतावरम उपनिषद से लिया गया, श्वेतावस्त्रम उपनिषद से लिया गया है। यह था हम लोग को चैप्टर था। इतना सुनने के बाद हम लोग पीडीएफ से फिर आएंगे। पीडीएफ पे क्या देखेंगे? प्रश्न उत्तर के साथ देखेंगे, या कल हम लोग फिर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पर, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पर देखेंगे। क्लियर है। चलिए आज तक इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इस चैप्टर को पूरा आनंद उठाएं। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए।